बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपना दायां हाथ देखता है या बायां हाथ देखता है या ये देखता है कि उसके हाथ कटे हुए हैं, यानी हाथ से मिलती जुलती जितनी भी सूरतें हैं उन तमाम सूरतों के हम ताबीरात बयान करेंगे। आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुस्तनद ख्वाबों की ताबीरात मिलती रहें। चलते हैं ताबीरात की तरफ। हजरत दानियाल फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर अपने दाएं हाथ को देखना अपने भाई को देखना है और अपने बाएं हाथ को देखना अपनी बहन को देखना है। अब जिस हालत में भी दाएं हाथ को देखेंगे तो अपने भाई की उसी हालत पर दलालत करेगा और बाएं हाथ को जिस हालत में भी देखेंगे अपनी बहन की उस हालत पर दलालत करेगा। चलते हैं मुख्तलिफ सूरतों की तरफ। अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखें कि उसका दायां हाथ लंबा हो गया है, इसके भाई की लंबी जिंदगी की तरफ इशारा है, इज्जत और अजमत में इजाफे की अलामत है। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि उसके हाथ छोटे छोटे हो गए हैं, दायां हाथ या बायां हाथ छोटा छोटा हो गया है, तो उसके भाई या बहन की वजह से जो है कोई परेशानी या तकलीफ पहुंचेगी या उसका भाई या बहन बीमार होगा, इस बात की तरफ इशारा है। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखिए कि उसके हाथ शल हो गए हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, हजरत अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो अपने भाई या बहन पर जो माल खर्च करता था उससे रुक जाएगा या रुक चुका है। इसको चाहिए कि ऐसी बात खत्म करे, अपने भाई और बहनों पर माल को खर्च किया करे। अगर किसी अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि उसके हाथ कट गए हैं या एक हाथ कट गया है, तो किसी करीबी रिश्तेदार के मौत की तरफ इशारा है। बाज ताबीरदान बयान करते हैं कि हाथ का कट जाना साहिब ख्वाब की लंबी जिंदगी की तरफ भी इशारा होता है और गुनाहों से तौबा करने की तरफ भी इशारा होता है और नेकियों वाले काम करने की भी अलामत है। अगर कुछ ख्वाब के अंदर देखे कि उसके हाथ जो है उसने एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा हुआ है, तो दोस्तों की वजह से कभी कभी किसी परेशानी में मुब्तला हो सकता है, इसलिए इसको चाहिए अपनी सोहबत अच्छी रखे। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि वो ताली बजा रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा है, ताली बजा रहा है, इसको खुशियां हासिल होने की तरफ इशारा है। अगर कंवारा है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, तो इसकी शादी होने की तरफ इशारा है। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ का चमड़ा उतार रहा है, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने भाई या बहन पर जुल्म करने की तरफ इशारा है, यानी साहिब ख्वाब अपने भाई पर या बहन पर जुल्म करता है, इसलिए इसको चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अपने भाइयों और बहनों के तमाम हुकूक अदा करे। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि उसने अपना हाथ काटा है या दोनों हाथ काटे हैं, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने की तरफ इशारा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि उसने अपने हाथों को धोया है या एक हाथ धोया है या दोनों हाथ धोए हैं, मर्द ये देखे तो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करने की तरफ इशारा है, लड़की देखे तो किसी खूबसूरत मर्द से निकाह करने की तरफ इशारा है। अगर कुछ ख्वाब के अंदर देखे कि उसने अपने हाथों को अपनी गर्दन के अंदर डाला हुआ है, पकड़ा हुआ है, हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात, कुर्बानी, ये सारे नेक अमाल पाबंदी के साथ करने की तरफ इशारा है। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे कि उसके हाथ लंबे लंबे हो गए हैं, इसकी दो ताबीरात हैं, उसकी लंबी उम्र की तरफ इशारा है और रिस्क में वुसअत की अलामत है। अगर किसी ख्वाब के अंदर देखे अपने हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ को, या उसकी उंगलियां कटी हुई हैं, इसको चाहिए कि सदका वगैरह कर दे। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्वाब में अपना हाथ देखना या दोनों हाथ देखना मुख्तलिफ वजूहात पर है। नंबर एक, लंबी उम्र पाना, नंबर दो, इससे भाई मुराद है, नंबर तीन, बहन मुराद होती है, नंबर चार, दोस्त मुराद होते हैं, नंबर पाँच, मोहब्बत करने की तरफ इशारा है, नंबर छः, खुशियाँ मिलने की अलामत है, नंबर सात, रिस्क मिलने की तरफ इशारा है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे ख्वाब हमारे हक़ में बेहतर हों। अगर आपने इससे ऐसा कोई ख्वाब देखा है, ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा।